हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्रीजी लेक्चर। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या होती हैं और इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और फिजिक्स में इनका कहाँ-कहाँ पर यूज होता है। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बेसिकली, आप बोल सकते हो एक्स वाई जेड या फिर एक्स वाई एक्सिस रहती है। यानी हम अगर बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। देखो, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? अ सेट ऑफ थ्री एक्सिस which are perpendicular to each other, okay, with the help of with the help of with the help of these axes we can define we can define uh, position we can define position of any object. ओके, तो होता क्या है कि देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं कि आपके पास एक सेट होता है, कितने एक्सिस का, थ्री एक्सिस का, जो एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होता है। फिर आप क्या करते हो कि अगर आप कोई से भी ऑब्जेक्ट आप लेते हो, तो आप उसकी सहायता से, जो थ्री एक्सिस है, आप उसकी सहायता से उसकी पोजीशन बता सकते हो, उसकी मोमेंटम बता सकते हो। आप वेरियस टाइप का उसका यानी स्टडी आप कर सकते हो। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यानी पढ़े क्यों, एक्चुअली इसकी जरूरत क्या है। देखो, तो आप जब फिजिक्स में आप आगे पढ़ोगे ना, जैसे फ्लक्स निकालना हो आपको या फिर ईडीएस निकालना हो, तो डीएस की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। और अलग-अलग टाइप में एफडीएस, अब जैसे ये निकालना पड़ेगा तो डीएस की यहाँ पर भी ज़रूरत आ गई आपके पास, है ना। और बहुत जगह पे जैसे आपको डीएल निकालना हो तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत होगी। तो जब आप आगे फिजिक्स में जो भी अलग-अलग टाइप के फिनोमेना पढ़ोगे, तो उसमें अलग-अलग जगह पर आपको यूज़ चाहिए होता है, जहाँ पर एरिया वेक्टर चाहिए होता है, वॉल्यूम चाहिए होता है आपको, है ना। तो सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इन सब जगह पे आपका इनका यानी क्या होगा, यूज़ होगा। तो इसलिए हम इसको भी ज़रूरत होता है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये 3 एक्सिस होती है, तो 3 एक्सिस होते कैसे हैं ये? तो 3 एक्सिस हमारे कैसे होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक-दूसरे के। कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा कौन-सा एक्सिस होगा, तो एक्स, ये इसको मैंने क्या बोल दिया, ये क्या हो जाएगा, वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड। ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या पढ़ोगे कि कोई नहीं, बस सिंपल 3 एक्सिस होते हैं, वो एक-दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पोजीशन, मोमेंटम और बहुत कुछ चीज़ों को हम बता सकते हैं उसकी सहायता से। ओके, तो ये कितने टाइप के होते हैं, तो वो अभी हम आगे बात करेंगे। ओके, तो अब मैं आपसे एक सिंपल बात ये देखते हैं कि अगर मैंने ये एक्सिस बनाया है, अगर एक्स, वाई, जेड ये तीनों एक-दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको सही बोलूँगा या नहीं? यानी जो मैंने इंडिकेट किया है एक्सिस को, एक्स, वाई और जेड को, ये मैंने सही बनाया या नहीं? ओके, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, आपके राइट हैंड का यूज़ करना पड़ेगा और जो हथेली है वो अंदर रहेगी। जैसे मैं अगर एक्स एक्सिस को देख रहा हूँ तो वो अंदर रहेगा। नेक्स्ट आपकी जो फिंगर है, वो आपकी बाय एक्सिस की ओर जाएँगे। ओके, तो आपको जो थंब रहेगा आपका, वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, जेड एक्सिस को। क्या करेगा? जेड एक्सिस को इंडिकेट करेगा। अगर मैं एक्स से बाएँ जाता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, थंब की ओर जेड एक्सिस मिलेगा। अगर जेड एक्सिस नहीं मिलता है, तो वो हमने जो एक्सिस बना रखी है, जो हमने प्लान बना रखा है, वो कैसा है हमारे पास, गलत है। जैसे अगर मैं इसी को एक टाइप में और बनाता हूँ, जैसे मैंने क्या बना दिया, एक्स, और ये हमने बोल दिया जेड, और ये हमने क्या बोल दिया, बाय। क्या बोल दिया, बाय। ओके, तो अब देखो, हमको क्या करना होता है, एक्स से वाई को जाना होता है। क्या करना होता है, एक्स से हमेशा वाई की ओर चलेंगे अपन। ओके, तो एक्स हमारे पास ये है, तो मैंने कर दिया थंब को, और अब मैं क्या करूंगा, सॉरी, यानी हमें हथेली की ओर हमने क्या कर दिया, एक्स एक्सिस को, तो वाई एक्सिस की ओर हम क्या करेंगे, जाएंगे। तो वाई एक्सिस की ओर जाएंगे, तो मेरा थंब कहाँ आ रहा है, इस साइड पर। हमारा जेड किस साइड है, इस साइड। तो जो मैंने ये एक्सिस बनाया है, वो एक्सिस हमारा कैसा हो गया, रोंग। आपको क्या करना है, हमेशा एक्स से बाई की ओर जाना है। जब आप एक्स से बाई की ओर जाओगे, तो आपको कौन सा एक्सिस मिलेगा, जेड एक्सिस मिलेगा। कौन सा एक्सिस मिलेगा, जेड एक्सिस मिलेगा। ओके, तो ये आप बात समझ गए हो। या फिर आप ऐसा करो, देखो, आप क्या करोगे, एक्स से बाय जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड। क्या मिलेगा, जेड। ओके, अगर आप बाय से क्या जाते हो, जेड, तो आपको क्या मिलना चाहिए, एक्स। क्या मिलना चाहिए, एक्स। और आप क्या करते हो, जेड से एक्स जाते हो, क्या करते हो, जेड से एक्स जाती है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, बाय मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, बाय। ये आपको पक्का पता यानी होना ही चाहिए। ये तो यानी बेसिक है कि इस टाइप से अगर हम एक्सेस बनाएंगे, तो ही हमारा आगे जाने वाला जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो सही होगा। वरना फिर हमारे पास प्रॉब्लम बहुत आएंगी, क्योंकि माइनस में से जाएगा वो भी गलत हो जाता है। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, क्या, कि एक्स से वाई जाओगे तो जेड मिलेगा, वाई से जेड जाओगे तो एक्स मिलेगा, और जेड से एक्स जाओगे तो क्या मिलेगा, बाय। ओके, अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे डिफाइन करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, आगे इसके कितने टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये 3 टाइप का होता है, कौन-कौन सा? एक होता है हमारा कार्टेशियन, एक होता है हमारा स्फेरिकल और एक कौन-सा होता है हमारा सिलिंड्रिकल। ओके, और बेसिक आप इन तीनों से आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स में अलग-अलग टाइप से स्टडी कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या होता है कि हमारे पास एक सेट होता है एक्स, वाई, जेड एक्सिस का, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं और वेरियस टाइप में हम उनका फिनोमेना में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली आपके कितने टाइप्स होती है, 3 कितने होती है, 3। तो सबसे पहला आपका कौन सा आता है, कार्टेशियन। कौन सा आता है, कार्टेशियन। ओके, फिर आपका कौन सा आता है, स्फेरिकल। कौन सा आता है, स्फेरिकल। कौन सा आता है, स्फेरिकल। फिर आपका कौन सा आता है, सिलिंड्रिकल। 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 ओके, तो 3 टाइप्स के आपके होते हैं, एक होता है कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। ओके, तो आज हम किसकी बात करेंगे, कार्टेशियन की। किसकी बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो अब इसके बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या देखने हैं? देखो, तो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक एक्सिस बनाना पड़ेगा। ये मैंने बना दिया एक्सिस। ओके, इसको थोड़ा और नीचे करेंगे और ये हमने क्या बना दिया, एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस को मैंने बना दिया। ओके, इसको आप आगे और ले जा सकते हो, तो एक्स वाई जेड एक्सिस को बना दिया मैंने। ओके, ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, ये गया एक्स, और ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये हमारे पास हो गया वाई, और ये हमारे पास एक्सिस कौन सा हो गया, जेड एक्सिस। कौन सा हो गया, जेड एक्सिस हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उसमें कैसे, देखो अगर मेरे पास एक एक्सिस है, यानी 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ कि इसके बीच में मैंने एक पॉइंट बोल दिया ए। कौन सा पॉइंट बोल दिया, ए। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस पॉइंट की मेरे को पोजीशन बताओ। ओके, इस पॉइंट की पोजीशन कैसे बताएंगे, मतलब ये एक्स से कुछ रहा होगा, कुछ वाई से रहा होगा और कुछ जेड से रहा होगा। एक मिनट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो जैसे मेरे पास अगर मैं इनसे 3 एक्सिस को बनाता हूँ। ओके, तो ये मैंने 3 एक्सिस को बनाया, जिसमें ये हमारे पास कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, जेड एक्सिस। ओके, तो ये इस टाइप से है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई सा पॉइंट ए है, तो वो पॉइंट आपका कोई से एक प्लेन में नहीं है, वो आपके पास क्या है, टोटल बीच में है, इस टाइप से। मतलब ये आपके साथ एक्स एक्सिस में भी कुछ रहा होगा, कुछ वाई एक्सिस में भी रहा होगा और कुछ जेड एक्सिस में भी रहा होगा। मतलब जब मैं आपसे बात करता हूँ पॉइंट ए की, तो पॉइंट ए बीच में है, ना कि यहाँ पर है, ना ही इस साइड है, ना ही इस साइड है, वो कहाँ पर है, टोटल बीच में है। ओके, तो अब इसकी पोजीशन देखने के लिए अपन क्या करना होगा, कुछ एक्स से इसकी दूरी रही होगी, कुछ बाय से रही होगी और कुछ जेड से रही होगी। ओके, उन्हीं को हम देखेंगे किस टाइप से, तो आगे देखते हैं उसको। ओके, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो, तो मैंने क्या बोल दिया कि ये सबसे पहले तो एक्स में कुछ चला होगा, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको डॉट डॉट करके आगे पोजीशन देखते हैं इस प्लेन में कहाँ आया है। ओके, तो अब ये देखो, ये हमारे पास जीरो है, ओरिजिन है जीरो जीरो जीरो, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन, और ये हमारे पास क्या है, एक्स से डिस्टेंस। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्स से इतना चला है, देखो ये एक्स से डिस्टेंस है कि नहीं, ये एक्स से डिस्टेंस है ना, और ये बाय से डिस्टेंस कितना है, बाय से डिस्टेंस ये है, तो बाय से डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये बाय से डिस्टेंस हो गया। मतलब अगर मैं बाय की बात करता हूँ, तो बाय की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। एक्स की एक्स की हमारे पास ये है। ओके, अब बात करते हैं जेड की, तो इसकी हाइट कितनी है, ऐसी हाइट है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जेड। ये हमारे पास क्या आ गया, जेड। क्या आ गया, जेड। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं कि जेड आ गया हमारे पास ये। तो इसकी अब वैल्यू बताएंगे हम, कैसे बताएंगे, सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, तो ये हो गया एक्स, फिर हम लिखते हैं बाय को, तो ये हमारे पास हो गया बाय, और ये हमारा क्या हो गया, जेड। तो हमने क्या बोल दिया, जो पॉइंट ए है वो एक्स डिस्टेंस, बाय डिस्टेंस और जेड डिस्टेंस हमारे पास है। ओके, तो इसको मैंने लिख दिया। ओके, अब मैं आगे क्या करता हूँ, अगर मेरे पास पॉइंट ए है, मेरे पास क्या पॉइंट ए है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूँ, मतलब इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ, इस पॉइंट से हटाकर मैं इसको कहीं और कर देता हूँ। इसके एक्सेस क्या थे, हमारे पास पॉइंट क्या था, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया, ये पॉइंट ए है, मैंने इस पॉइंट ए को हटा के कहाँ ले आया, यहाँ पर ले आया। ओके, इस पॉइंट ए को मैंने उठाकर कहाँ रख दिया, पॉइंट बी पर। ओके, तो ए पर इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड। अब मैंने इसको चेंज किया है ना, तो इसकी कुछ न्यू कोऑर्डिनेट आएंगे, तो वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उनको देखो कैसे फाइंड करते हैं अपन। ये हमारे पास कौन सा एक्सिस था, एक्स एक्सिस था। ओके, तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इसको। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या बात करते हैं अपन कि इसको थोड़ा और आगे लिखेंगे। ओके, तो ये देखो हमारे पास एक्स एक्सिस में इतना चला था, अब कितना चलेगा वो, ये। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्ट एक लाइन से जोड़ देते हैं। ओके, इसी टाइप से ये हमारे पास किस में चला है, ये बाय में चला है, किस में चला है, बाय में, और ये इसी टाइप से हमारे पास जेड में चला है। अब बात क्या है हमारे पास, देखो ये हमारे पास कौन सी थी, बाय थी। ओके,
अब देखो, ये x में कितना चला था? यहाँ से यहाँ तक, ओके? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि x में ये पहले इतना चल चुका था। जब मैंने इसको A से पॉइंट B तक लाया, तो हमारे पास कितना न्यू डिस्टेंस चला है ये? इतना। तो इस छोटे से डिस्टेंस के लिए मैंने क्या बोल दिया? ये dx, क्या बोल दिया? dx। ये पूरा तो ये कितना चला था? x चला था, इसने न्यू डिस्टेंस कितना कवर किया है? dx। कितना कवर किया है? dx। ओके? अब मैं बात करता हूँ बाय में, तो बाय में ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो पहले ही कवर कर चुका था, मतलब ये डिस्टेंस इसने पहले कवर कर चुका था, कितना था? बाय, कितना था? बाय। ये इतना डिस्टेंस और चला है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? dy, क्या बोल दिया? dy, क्या बोल दिया? dy। अब आगे हम बात करते हैं ये z में कितना चला, तो देखो z में ये कितना था? पहले तो z में तो इतना तो x z ही था हमारे पास, ये कितना और चल गया? इतना और चल गया। तो इसके लिए हमने क्या बोल दिया? ये इतने डिस्टेंस के लिए dz, क्या बोल दिया? dz, क्या बोल दिया? dz, ओके। तो अब इसके न्यू कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ओके। तो सबसे पहले x के लिखेंगे, तो x में ये देखो कितना चला था? पहले x तो चला ही था, अब कितना और चल गया? dx। तो हम क्या करेंगे? x प्लस dx। तो x में कितना चला? x प्लस dx, कॉमा। अब बाय में देखेंगे तो बाय में कितना चला था? पहले बाय, और फिर कितना और चल गया? dy। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? बाय प्लस dy। कितना हो जाएगा? बाय प्लस dy। अब देखो z में हमारे पास कितना चला था? z तो पहले ही चला था, कितना और चल गया है? dz। कितना चल गया है? dz। तो z प्लस dz। ये हमारे पास क्या आ गया? जब मैंने a पॉइंट से उठाकर इसको b पॉइंट पर शिफ्ट किया है, तो इसके जो हमारे पास यानी कि साइन थे वो, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट थे वो कितने थे? x, y, z। जब मैंने इसको a पॉइंट से b पॉइंट तक लाया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x प्लस dx, y प्लस dx और z प्लस dx, ओके। अब मैं बोलता हूँ कि इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब हम क्या लिख रहे हैं? dl लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? dl, ओके। हमको तीन ही चीज निकालने को होती है यहाँ से, dl, ओके, डिस्प्लेसमेंट, और आपके पास क्या चाहिए होता है? एक एरिया भी निकाल सकते हो आप यहाँ से, और आप क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, ओके। बेसिकली हम इन तीनों चीजों को निकालेंगे और तीनों चीजों की हमको जरूरत होती है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है? dl। क्या निकालना है? dl। ये कौन सा कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ? इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालता हूँ AB का, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिखते क्या है? DL। क्या लिखते हैं? DL, ओके। कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास फाइनल पोजीशन, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, तो क्या जाएगा हमारे पास? x प्लस dx माइनस, ये x में पहले कितना चला था? x, तो ये हमने लिख दिया x का। ये कौन सा एक्सिस था? x। तो x में क्या आता है हमारे पास? I। ये तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, क्या कि x एक्सिस में क्या डिनोट करते हैं अपन? I को। क्या करते हैं? I को। बाय में क्या करते हैं? जे को। किसको? जे को। और जेड में किसको करते हैं? के को। किसको करते हैं? के को। तो ये हमारे पास किसमें हो गया? आई में, प्लस, अब देखते हैं बाय, बाय में कितना चला था? बाय प्लस डी बाय, और पहले कितना था हमारे पास? बाय, तो इसको लिख दिया। और ये बाय है तो टोटल किस में लिखेंगे? जे में। किस में लिखेंगे? जे में, प्लस। अब के का और लिखते हैं, ओके। तो के हमारे पास क्या आ जाएगा? जेड प्लस डी जेड माइनस जेड, और ये हमारे पास कौन सा एक्सिस आएगा? के एक्सिस। कौन सा एक्सिस आएगा? के एक्सिस। शायद ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा और आगे लिखता हूँ, ओके। तो यहाँ से अपन डीएल वेक्टर को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स, ये हमारे पास आई, प्लस बाय प्लस डी वाई माइनस बाय, ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा? जे, प्लस जेड प्लस डी जेड माइनस जेड, और ये हमारे पास कौन सा एक्सिस आ जाएगा? के एक्सिस आ जाएगा, ओके। मैंने क्या किया? इस वाली पोजीशन में से एक्सिस को माइनस किया, और ये कौन सी एक्सिस में था? तो एक्स में, तो मैंने लिख दिया आई, प्लस ये टोटल बाय का था तो बाय में फिर माइनस किया और लिख दिया जे, और ये पूरा टोटल हमारा जेड था तो हमने लिख दिया जेड, और फिर हमने क्या लगा दिया? के, ओके। तो हमारे पास डीएल वेक्टर क्या आएगा? डीएल वेक्टर आपके आएगा, देखो, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा? डी एक्स आई प्लस यहाँ पर क्या बचा? डी वाई जे, प्लस ये क्या बचा हमारे पास? डी जेड के, डी जेड के। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास क्या आ गया? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर याद रखना होगा, वो क्या होता है? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो अभी तक हमने क्या निकाल लिया? ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया, ओके। अब इसकी हेल्प से हम कैसे एरिया वेक्टर निकालेंगे और कैसे हम उसका क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे, वो हम देखेंगे, ओके। आगे तो उसको एक एग्जांपल की सहायता से हम स्टार्ट करेंगे। किसकी हेल्प से? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे किसी भी चीज का, और किसी भी चीज का हम वॉल्यूम निकालेंगे, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं? जो भी हमने डीएल वेक्टर निकाला था, किसमें? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डीएल वेक्टर क्या होता है? डीएल वेक्टर हमारे पास होते हैं डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। क्या होता है? डी जेड
के ये हमारे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, आपको याद ही करना होगा। ये किसका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एक बनाते हैं एक प्रॉब्लम बनाते हैं। ओके, वो हमारे पास प्रॉब्लम कैसी दिखती है इस टाइप से, ये हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास है वाई और ये हमारे पास क्या है जेड। ओके, अब मैंने क्या करा है यहाँ पर एक प्लेन बना दिया, एक प्लेन शीट बनाई है ये। ओके, ये हमारे पास प्लेन शीट है जो बाय डिस्टेंस पर फिक्स है। ओके, ठीक है, अब हमको क्या करना है इसका एरिया बताना है। जो हमारे पास पूरी प्लेट है इसका एरिया हमको बताना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ये एक्स में कितना चला है, एक्स में टोटल प्लेट चली है ए, कितनी है ए साइज है इसकी। ओके, एक्स में, और बाय में तो आपके पास है बी, कितना है बाय में कितना है बी, बाय में कितने डिस्टेंस पर रखी है ये बी डिस्टेंस पर रखी है, और इसकी हाइट कितनी है तो सी, हाइट कितनी है इसकी सी। ओके, और आपको क्या बताना है इस एरिया का हम नाम देते हैं इस प्लेट का ए बी सी, या अच्छा पी क्यू आर एस में लिख देते हैं। ओके, प्लेट का नाम क्या लिख दिया हमने पी क्यू आर एस, क्या लिख दिया पी क्यू आर और एस। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एरिया, आपको क्या फाइंड करना है एरिया बताना है किसका पी क्यू आर एस का, आपको क्या बताना है एरिया बताना है। ओके, तो करते हैं सॉल्व। तो देखो सबसे पहले तो हमको क्या चीज कुछ याद रखना होगा, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको करना है। सबसे पहले जो भी आपके पास एक प्लेट दी है, यानी आपके पास एक प्लेट दी रखी है, इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ देखो हमारे पास एक्स एक्सिस में ये चलने के लिए जगह है ना। ओके, तो मैं एक्स की यहाँ पर भी वैल्यू ले सकता हूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी ले सकता हूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, और इस पॉइंट पर भी, मतलब मैं एक्स की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब जेड की बात करते हैं, तो जेड में हाइट है, तो यहाँ पर भी ले सकता हूँ इस हाइट को, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, तो मैं कहीं पर भी एक्स की वैल्यू को यानी जेड की वैल्यू को ले सकते हैं। बात आती है किसकी एक्स वैल्यू की, किसकी एक्स की, तो ये एक्स तो फिक्स है ना, तो हम एक्स को यानी जो हमारी प्लेट वहां पर रखी है वहां से हम ना ही आगे कर सकते हैं ना ही पीछे कर सकते हैं। तो हम जो जो बाय एक्सिस है वो हमारे पास कैसी है फिक्स है, कैसी है फिक्स है, हम उसकी वैल्यू को ना ही आगे कर सकते हैं ना ही पीछे कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो क्या है हमारे पास डीएल, क्या है हमारे पास डीएल। डीएल आपके पास क्या दे रखा है, डीएल हमारे पास दे रखा है डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाएगा डीएल इक्वल में, इसमें क्या फिक्स है अभी देखा हमने, क्या फिक्स है इसमें बाय फिक्स है, क्या फिक्स है बाय, तो हम क्या बोलेंगे बाय फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा फिक्स, क्या हो जाएगा फिक्स, तो इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं जीरो, क्या पुट कर देंगे जीरो। अब सेकंड स्टेप आपका क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो डीएक्स का मल्टीप्लाई डीजेड से करोगे। ओके, तो हम क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इससे हम क्या निकालेंगे एरिया, क्या निकालेंगे एरिया। तो जब भी आप एरिया निकालोगे तो कैसे करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, तो डी एक्स और डी जेड। ओके, अब देखो आई क्रॉस जे, क्या आई क्रॉस जे, अब इससे अच्छा है कि आपको एरिया वेक्टर लिखना आना चाहिए, एरिया वेक्टर क्या करने चाहिए आना चाहिए आपको, कैसे करेंगे देखो एरिया वेक्टर सिंपल, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बता दिया करोगे, जैसे हमारे पास ये प्लेन है तो मैं क्या करूंगा इसमें एक परपेंडिकुलर ऐसे मैंने एरो बना दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर, क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, कोई सी भी आपके पास सरफेस है उससे एक प्लेन सरफेस आप या क्या कर दोगे एक प्लेन एरो बना दोगे, तो वो आपको क्या क्या हो जाएगा एरिया वेक्टर हो जाएगा। एक ऐसा वेक्टर खींच दोगे किसी प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर, कैसा परपेंडिकुलर, मतलब कोई सी भी आपके पास सरफेस है उससे परपेंडिकुलर आपने वेक्टर खींच दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सरफेस वेक्टर आपके पास हो जाएगा। ओके, तो इसमें सरफेस वेक्टर किस साइड जा रहा है, देखो ये हमारे पास प्लेन है तो ये हमारे पास सरफेस वेक्टर किस साइड जा रहा है, इस साइड। ये बाहर है ना, ये प्लेट का बाहर कौन सा हिस्सा है, इस साइड हिस्सा है, ये तो अंदर वाला हिस्सा है। मेरे पास ये प्लेट है, इसका बाहरी हिस्सा कौन सा है, बाहरी हिस्सा हमने ये माना है, कौन सा माना है, ये माना है। तो जो भी बाहरी हिस्सा है उसी की साइड आप क्या करोगे परपेंडिकुलर एक वेक्टर बना दोगे। ओके, अंदर की साइड नहीं बनाया, बाहर की साइड हमारे पास थी ये, तो ये किस साइड जा रही है बाय एक्सिस में, किस साइड जा रही है बाय एक्सिस में, बाय एक्सिस में कौन होता है जे, कौन होता है जे, कौन होता है जे। तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे जे कैप, क्या लिखेंगे जे कैप। आप दोबारा से समझो, आपके पास कोई सी भी सीट आए उस सीट में आपको हमेशा क्या करना है, जो भी बाहर की सतह होगी उस पे आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर बना देना है। ओके, वो आपका कैसा होगा सरफेस वेक्टर, कैसा होगा सॉरी एरिया वेक्टर, कैसा होगा एरिया वेक्टर, कैसा होगा सॉरी एरिया वेक्टर, एरिया दिख रहे हैं तो एरिया वेक्टर होगा, कैसा होगा एरिया। ओके, तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा, कौन सा वेक्टर हो जाएगा एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है बाय में, और बाय में कौन होता है जे, कौन होता है जे, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे जे।
अगर ये भी नहीं आता तो सिंपल समझो, जो भी हट जाता है उसको लिखो, लेकिन जब आपका माइनस एक्स एक्सिस में जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा है आप यही समझो कि जो भी आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी, उसी को आपको लिखना है। तो ये हमारे पास कौन-सी डायरेक्शन थी? जे, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर जे। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक छोटा-सा एरिया, ये छोटा-सा एरिया अगर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, ये हमारे पास क्या हो गया छोटा-सा एरिया, इसको क्या बोला मैंने डीए, क्या बोल दिया डीए। और इससे मैंने क्या करी एरिया वेक्टर को बाहर की ओर ड्रॉ किया था, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री था 90 डिग्री था। नेक्स्ट अब ये छोटा-सा एरिया मैंने कितना निकाल लिया डीएक्स, डीज़ेड और आपके साथ क्या आएगा जे कैप आएगा, क्या आएगा जे कैप आएगा, ओके। अब मेरे को पूरा एरिया चाहिए, क्या चाहिए पूरा प्लेट का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे अपन इंटीग्रेशन, ओके। तो इंटीग्रेशन देखो कितने टर्म है आपके पास 2, तो आप कितनी बार करोगे इंटीग्रेशन भी 2 बार, कितनी बार करोगे 2 बार। ये dx और dz और आपके साथ क्या आएगा j कैप है, ओके। तो dA का क्या हो जाएगा आपके पास a क्या हो जाएगा a। इनको क्या करते हैं सेपरेट, तो dx के साथ आ गया और किसके साथ आ जाएगा dz और ये आपके पास क्या आ गया j कैप, क्या आ गया j कैप। तो एक कॉल में देखो अब ये z में कितना चलेगा, z में कितना चलेगा देखो ये आपके पास ओरिजिन है 0 0 0, ओके। तो z में कितना चलेगा 0 से c तक, कितना c तक, कितना चलेगा 0 से c तक। अब x में देखो x में कितना चलेगा 0 से a तक, कितना चलेगा a तक, तो 0 से a तक। अब देखो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, क्या हो जाता है x, ओके। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से a तक, 0 से a तक। अब dz का क्या हो जाएगा z, क्या हो जाएगा z और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से c तक, 0 से c तक प्लस और हमारे पास क्या है प्लस नहीं ये डॉट में क्या आपके पास है j, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करना है, देखो आगे सॉल्व आप कैसे करेंगे इसको, a आपके पास आ ही गया है, x की जगह पे a लिखेंगे फिर माइनस का साइन 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास a माइनस 0। फिर जेड में क्या रखेंगे सी माइनस जीरो, तो सी माइनस जीरो और ये हमारे पास क्या आएगा जे कैप, ओके। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना आ जाएगा ए सी और जे कैप, ए सी और जे कैप। तो इस एरिया आपने इस प्लेट का निकाल लिया, वो एरिया आपके पास कितना आ गया है ए सी, कितना आ गया है ए सी, ओके। अब यहाँ पर वैल्यू आती रहेगी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी आपके पास आएगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए सी, ओके। तो इस टाइप से आपने हमने जो प्लेट मानी थी जो बाई एक्सिस से फिक्स थी उसका हमने क्या निकाल लिया एरिया निकाल दिया, क्या निकाल दिया एरिया। और वो एरिया कितना आया आपके पास एसी, कितना आया एसी और वो भी कौन सी डायरेक्शन में जी, जी डायरेक्शन में था, ओके। तो आपको सबसे पहले जो भी आप जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, जो भी आपके पास एक प्लेन शीट रहेगी या फिर जो भी आपके पास स्ट्रक्चर रहेगा सबसे पहले इसका आउटर साइड देखिए, फिर वहां पर आप क्या बनाओगे एक छोटा सा एरिया, उस एरिया पे आप क्या करोगे एरिया वेक्टर को ड्रॉ करोगे जो कि आपके हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। फिर उसकी डायरेक्शन को आपको सॉल्व करना है कैसे डीएल, इस टाइप से आपको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डीएल वेक्टर को लिखेंगे जो फिक्स है उसको 0 रखेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो डीएल किस में चेंज हो जाएगा डीए में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट उसका डायरेक्शन आप कैसे बताओगे, डायरेक्शन आप बताओगे एरिया वेक्टर से, तो एरिया वेक्टर से आपने डायरेक्शन बता दिया। नेक्स्ट जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो अलग अलग टर्मों में आपको अलग अलग करना है क्योंकि इसकी लिमिट भी अलग अलग रहेगी, ओके। तो इस टाइप से हमने ए का निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट अब करेंगे, नेक्स्ट प्लेट लगाएंगे, उस नेक्स्ट प्लेट का हम क्या करेंगे एरिया निकालेंगे, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम सॉल्व। मेरे पास ये हमारे पास एक्सिस है एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ओके। अब हमने पास जो प्लेट है वो प्लेट कहाँ पर है, ये फिक्स है जेड एक्सिस पर। बढ़िया, ये हमारे पास फिक्स है जेड एक्सिस पर, ओके। इस टाइप से ये आपकी प्लेट है, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर है ऊपर की ओर डी है। ये छोटा सा एरिया मैंने ले लिया, ओके। ये एरिया कौन सा है डी है, कौन सा है डी है। और ये आपके पास क्या है एरिया वेक्टर है, क्या है एरिया वेक्टर। अब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या हम लिखेंगे डीएल, क्या लिखेंगे डीएल, डीएल क्या होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, क्या होता है डी जेड के कैप, ओके। अब मैं क्या बोलता हूँ देखो वो ये आपके पास फिर है, मतलब ये हमारे पास जेड एक्सिस में सॉरी बाई एक्सिस में कितना चली है ये प्लेट, तो बाई एक्सिस में कितना चली है बी, कितना चली है बी, कितना चली है बी। और आपके पास एक्स एक्सिस में कितना चली है ए, कितना चली है ए। और जेड एक्सिस में कितना चला है जेड एक्सिस में चला है ये सी, कितना चला है सी, कितना चला है सी, ओके। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या-क्या चेंज हो रहा है उसको, ओके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ओके। मेरे पास क्या है ये हमारे पास ऊपर प्लेट है, प्लेट की हाइट फिक्स है कि नहीं है, तो ये तो देखते से फिक्स चल रहा है कि हमारा क्या फिक्स है इसमें जेड फिक्स है। कैसे फिक्स है देखो, इस एरिया को अगर ये हमारी पास ये प्लेट है तो इसमें मैं देखूँ अगर मैं बाई एक्सिस में चलता हूँ, कौन से एक्सिस में बाई एक्सिस में, तो बाई में मैं कहीं पर भी पॉइंट ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। ये देखो बाई जो हमारे पास प्लेट है उसमें बाई एक्सिस में मैं कहीं पर भी एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर सकता हूँ। नेक्स्ट अब हम किस में देखेंगे एक्स एक्सिस में, तो देखो एक्स में भी आप कहीं पर भी एरिया वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं।
कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ओके। अब बात किसकी आती है? जेड एक्सिस की। किसकी आती है? जेड एक्सिस की। तो जेड एक्सिस कहाँ पर है? हमारा फिक्स प्लेट कहाँ पर है? एक जगह। अगर अब मैं बात करता हूँ इस एरिया में, तो इस एरिया में लोगे ही नहीं क्योंकि प्लेट ही नहीं है। ओके। नीचे भी आप नहीं ले सकते क्योंकि प्लेट ही नहीं है। प्लेट एक एरिया पर फिक्स है, वो एरिया हमारे पास कितना है? सी। सी डिस्टेंस पर हमारी प्लेट फिक्स है। तो इसमें फिक्स कौन सा एक्सिस है? जेड। कौन सा एक्सिस है? जेड। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया लिखेंगे, इसका डीएल से हम किसमें चेंज करेंगे? डीए में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स चेंज है, वाई चेंज है, क्या चेंज नहीं है? जेड। तो ये फिक्स हमारे पास क्या है? जेड। तो ये हम क्या रखेंगे? 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो dx और dy। ओके। अब देखो हमारे पास एरिया वेक्टर किस साइड है? जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन कौन सी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में हमारा जेड कैसा है? के है। कौन सा है? आई जे के। तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो क्या लिख देंगे हम? के कैप। क्या लिख देंगे? के कैप। ओके। अब हमको क्या करना है? इस पूरे का एरिया निकालना है। इस पूरे का एरिया निकालना है तो हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा? 2 बार करेंगे क्योंकि 2 है। तो dx और dy क्या? dy। और ये हमारे पास क्या आ गया? k कैप। क्या आ गया? k कैप। ओके। अब इसको सेपरेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आपके पास dx के साथ और ये dy के साथ और ये आपके पास k कैप। ओके। अब y में कहाँ से कहाँ तक चला? 0 से b तक। x में कहाँ से कहाँ तक चला? 0 से a तक। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा? d का क्या हो जाएगा? a। अब यहाँ से x के प्लेस में क्या रखोगे? 0 से देखो dx का कितना हो जाएगा? अच्छा करना ही पड़ेगा। तो d का क्या हो जाएगा आपके पास? a। क्या हो जाएगा? a। ओके। नेक्स्ट। अब आप क्या लिख रहे हो? एरिया लिख रहे हैं ना? एरिया लिख रहे हो। अब dx का क्या हो जाएगा? x। कहाँ से कहाँ तक? 0 से a तक। dy का कितना हो जाएगा? y। कितना हो जाएगा? y। और 0 से b तक। कहाँ से? 0 से b तक और ये आपके पास k कैप है। ओके। नेक्स्ट। अब a इक्वल में x के प्लेस पर a माइनस 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b माइनस 0 यहाँ पर भी हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ गया? k कैप। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा? a बी और ये आपके पास केक है। ए बी केक है और यहाँ पर ए और बी आपके क्या डिस्टेंस है? प्लेट से। ओके। तो इस टाइप से आपने क्या निकाल लिया? एरिया निकाल लिया। किसका निकाल लिया? इस प्लेट का एरिया निकाल लिया। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ? आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं? आपको कुछ प्रॉब्लम है जो आपको घर से करके लाना है। ओके। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास कौन सी है? इस टाइप से है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है और ये हमारे पास क्या है? जेड एक्सिस। ओके। और इस बार जो आपकी प्लेट है वो कहाँ पर है? जेड वाई प्लेन में है। कौन सी प्लेन में है? जेड वाई प्लेन में है। ये आपके पास प्लेट है। ओके। इसका आपको एरिया लाना है और इस एरिया का हम प्लेट का नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। आपको क्या करना है? एरिया निकाल के लाना है पी क्यू आर एस का। ओके। नेक्स्ट। तो इसमें देखो बेटा, आपको हिंट दे देता हूँ मैं, क्या फिक्स है क्या फिक्स नहीं है। देखो ये पूरी प्लेट कहाँ पर एक्सेस है? बाय पर एक्सेस है कि नहीं है? जेड में, सॉरी हमारे पास एक्स में तो ये है ही नहीं है। मतलब ये प्लेट है आपके पास, वो हमारे पास अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये बाय एक्सिस, तो ये यहाँ पर प्लेट फिक्स है। और ये हमारे पास कौन सा है? जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस फिक्स है ना? ये प्लेट तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो है ही नहीं है। अगर मेरे को एक्स में चलना है तो एक्स में तो मैं चल ही नहीं सकता, ये प्लेट तो फिक्स है ना। तो अब इसको आप आगे सॉल्व करके लाओगे। इसमें एक्स फिक्स है। ओके। क्यों? क्योंकि आप बाय देखोगे तो बाय में तो आगे पीछे जा सकते हैं अपन, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी ले सकते हो। और जेड में भी आप कहीं पर भी जा सकते हो। किस में नहीं जा सकते? एक्स में। तो आप इसका एरिया निकाल कर लाओगे। ओके। वही आपके पास लिमिट है, एक्स कितना चल रहा है? एक्स में चलेगा कोई ए जाना है तो, और बाय में कितना है? बाय में कितना है? बी। और जेड में कितना है आपके पास? सी। एक प्रॉब्लम ये हो गई। एक और प्रॉब्लम है आपके पास। इस बार आप क्या करते हैं? ये प्लेट आपने ऊपर फिक्स करी थी ना, इस बार मैं नीचे फिक्स कर रहा हूँ ये प्लेट को। ओके। ये हमारे पास प्लेट हो गई। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ओके। और ये इसका आपको एरिया बताना है। क्या बताना है? एरिया। और अगर हम बात करते हैं इसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा, तो एरिया वेक्टर उस साइड है इसका। कौन सा है? पीछे की ओर। ओके। इसका अगर मैं एरिया वेक्टर बात करता हूँ तो नीचे की ओर है। ओके। माइनस जेड एक्स की ओर और ये हमारे पास माइनस एक्स एक्स की ओर। ओके। वरना आप इसको बाहर की ओर नहीं, यही अच्छा है, पीछे की साइड है इसका एरिया वेक्टर। ओके। और करके लाना है इसको सॉल्व। ये हमारा कितना हो जाएगा? बी। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ए। और सी हमारे पास तो है नहीं, 0 होगा। तो इसका भी एरिया आपको निकाल कर लाना है और इसका एरिया भी आपको निकाल के लाना है। बात आपको क्या याद रखनी है बेटा? देखो, जो मैंने एरिया वेक्टर यहाँ पर जो माना है, वो एरिया वेक्टर हमारा कौन-सा है? देखो, एक्स एक्सिस में नहीं है, वो एक्स एक्सिस नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में है, तो जब आप लिखोगे इसका एरिया करके, तो वो माइनस में साइन लगाकर लिखना, जो भी आपके पास आएगा। ओके? जैसे हमारे पास जे और के आ रहा था ना हमारे पास, तो वो इसमें कैसा आएगा? माइनस की ओर। कैसा आएगा? माइनस की ओर। क्योंकि हमने जो एरिया वेक्टर है, वो हमने सरफेस कैसी मानी है? बाहर की साइड मानी है। ओके? इसमें कौन सी साइड है? नीचे की साइड है। नीचे की साइड है। ओके। तो इसमें भी कैसा आएगा? हमारे पास माइनस का आएगा। कैसा आएगा? माइनस का आएगा। आपसे हो तो आप करके देखना, वरना हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।